ये वही शब्द हैं, वही कहावतें हैं देहात में जो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। इस देश में सिर्फ हम कामयाब नहीं हो पाए कि हम कभी किसी मुद्दे पर एक नहीं रहे। एक रहे थे स्वतंत्रता के लिए, तो स्वतंत्रता मिली। हम एक नहीं हुए, कई विखंडन हुए, हम एक नहीं हुए। आज हम गुलामी की जिंदगी उसी स्वतंत्र देश में जीने के लिए मजबूर है, और थोड़े बहुत लोग नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ तो राशन पर डिपेंड है, एक आध 10 करोड़ और इधर उधर होंगे, मतलब 100 करोड़ लोग इस पूरी समस्या मकर जाल में उलझे हुए हैं। और फिर भी हम कहते हैं मेरा देश महान है, हम सबका साथ और सबका विकास। 20% जनसंख्या को आप अपना मानते नहीं हो, 20 बार कह चुके हो 80-20 का मसला है। 28 करोड़ वो निकाल दीजिए, 80 करोड़ को आप राशन दे रहे हैं, ये 108 करोड़ हो जाते हैं। इसमें 20 करोड़ वो लोग भी हैं जो राशन मुस्लिम समुदाय में भी पा रहे हैं। क्या बचा? 100 करोड़ जनसंख्या जिस देश की, थैला लिए दुकान पर घूम रही है राशन के पे, आटा के लिए, उस देश को विकास की गंगा बता रहे हो। शर्म आती है मुझे तो ये सब बहस करने में भी, कि आखिर कहूं तो कहूं क्या। इस घुटने का कपड़ा उठ गया तो ये लाज से मर जाएगा, इस घुटने का उठ गया तो इसकी लाज चली जाएगी, आबरू चली जाएगी। दोनों घुटने नंगे हैं अंदर, किसी पर भी वस्त्र नहीं है। अब तो त्वचा भी गलने लगी है, सड़ने लगी है, इतने दबाव में आ गए हैं घुटने। और वो सड़े हुए घुटने कब डिफॉल्ट कर देंगे कोई समझ भी नहीं पाएगा। बनाते रहिए सरकार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। विश्व की सबसे बड़ी सरकार बन गई है, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम घोषित नहीं कर पा रही है। वो लोग नहीं नाम घोषित कर पा रहे हैं जिन्हें एकाग्र होने का दम्भ है, जिन्हें सब कुछ निर्मित कर देने का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो लोग 3 नाम घोषित नहीं कर पा रहे हैं किसी भी राज्य से, एक एक, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं था हम जीत जाएंगे। अगर जीतने का भरोसा होता तो नाम तय होते। अब आप खुद समझदार हैं कि आखिर हम पहले भी कहा था कि जीत हारेगी तब भी बीजेपी को मुश्किलें बढ़ेंगी, जीतेगी तब। अब जीतने से ज्यादा बढ़ी है। लेकिन कर्मचारी को अपने मतलब की बात करनी पड़ेगी। लगातार पुरानी पेंशन, नियमितीकरण, समान काम समान वेतन, इन सब पर सरकार ने एक लकड़ी का चश्मा कान में फुल रुई ठोंक ली है। हमें दिखता नहीं है। हम पहले पढ़ते थे तो हमारे मास्टर हमसे कहते थे, हमारे अध्यापक, हम बात 88 की करते हैं, हाई स्कूल में थे, 89 में रिजल्ट आना था, तो अध्यापक जी हमारे बोले अभी नहीं पढ़ते हो, फिर कांच का चश्मा लगा के भी नंबर अखबार में ढूंढे से नहीं मिलेगा। पहले ऑनलाइन तो था नहीं, अखबार में छपता था। और जब मैं पढ़ा और पास हुए थे तो हम 450 बच्चों में हम 8 बच्चे पास हुए थे। आज आप बड़ी तादाद में रिजल्ट निकाल देते हो, सब कुछ कर देते हो। सोचिए, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। उस समय आबादी भी 100 करोड़ के भीतर थी देश की, आज 142 करोड़, विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं हम। बाकी सब में नीचे हैं, हंगर इंडेक्स में सबसे नीचे, अन्य कामों में सबसे नीचे, पर कैपिटा इनकम में सबसे नीचे, कर्ज के मामले में हम सबसे ऊपर। हम कर्ज लेने में माहिर हैं। राजस्थान की सरकार पर 30,000 करोड़ एडवांस बिलिंग है। सरकार ने आते ही चिरंजीवी योजना बंद कर दी, जो 25 लाख की गारंटी थी। अभी सरकार आ नहीं पाई है, उससे पहले ही रोकनी पड़ गई। अब जो ओल्ड पेंशन और उसका तो जिक्र छोड़ दीजिए, कर्मचारी भी खुश है, क्योंकि उसे लग रहा था कन्हैयालाल का जो मर्डर हुआ था उसके बाद पूरा हिंदुत्व खतरे में, लेकिन चुनाव से पहले फिर हिंदू खतरे में होगा, 2024 से पहले भी खतरे में होगा। आपको मालूम है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके लिए एक एक्सप्रेस आती है, कैफियत एक्सप्रेस, जो अयोध्या होके आती थी। कैफियत नाम मुस्लिम है, आजमगढ़ दूसरे रास्तों से ले जाई जा रही है, अयोध्या से चेंज कर दी गई, क्योंकि करोड़ों लोग भारत के आएंगे तो एक्सप्रेस तो हिंदुत्व वाली हो। अब आप सोचिए हम किस ओर चल पड़े हैं।
इस सब पर हमारे साथ बातचीत करेंगे आदरणीय डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी और हमारे साथ विक्रम सिंह। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मल्ल साहब, मल्ल साहब, कुश्ती भयंकर है, कुश्ती अधिकार की है,